नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ निकल के आया है, और ख़ासकर जो नर्सिंग होम चलाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको देखिए अपने नियम कानून लगाए हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड डॉक्टर अब नोएडा में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक, यानी नोएडा में अब जो है ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत सारा कारण है जो मान लीजिए गवर्नमेंट इनको रोक लगाई है। तो आइए देखते हैं क्या कारण। जैसे देखिए, देश के दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड 400 से अधिक डॉक्टर अब गौतम बुद्ध नगर जिले में काम नहीं कर पाएंगे, और स्वास्थ्य विभाग ने इनके प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए अस्पताल और डॉक्टरों को लिखित नोटिस जारी किया है, यानी इसमें नोटिस भी दिया है इनको और बताया भी है कि ये लोग जो है नोएडा में खासकर गौतम बुद्ध नगर में काम नहीं कर पाएंगे। अब कारण देखिए क्या है। देश के दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड 400 से अधिक डॉक्टर अब गौतम नगर बुद्ध जिले में काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इनके प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी, और स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए अस्पतालों और डॉक्टरों को लिखित नोटिस भी जारी किया है। और स्वास्थ्य विभाग इस बारे में अस्पतालों और डॉक्टरों को निर्देशित किया गया था, यानी पहले भी इनको हो सके नोटिस वगैरह भेज दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने यूपी मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और गौतम बुद्ध नगर जिले में 2000 से अधिक डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में आदि मेडिकल में कार्य करते हैं। इनमें से 400 से अधिक डॉक्टरों ने अपना रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में नहीं करवाया था। और डॉक्टर जो है देखिए, इसके चिकित्सक डॉक्टर चंदनी सोनी ने बताया कि मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले डॉक्टर को प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है, और दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड डॉक्टर अब अगर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसका ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्या निकाला है कि स्वास्थ्य विभाग जिले में 90 आशा नियुक्त करेंगे, यानी जो भी अलग सिस्टम होता है इनका रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन ये लोग करेंगे और स्वास्थ्य विभाग में मान लीजिए चीज़ों को देंगे। अब ये होने का कारण देखिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हर एक स्टेट का एक इंडियन मेडिकल काउंसिल है जो डॉक्टरों को लाइसेंस वगैरह देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हर एक स्टेट का अपना एक मेडिकल काउंसिल होता है, यानी अगर आप उस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस स्टेट में आपको जाकर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ऐसे कंपनी की तरह ही अगर मान लीजिए कोई कंपनी दूसरे राज्य में काम करने जा रही है, ब्रांच खोल रही है, तो उसको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, या अपने ब्रांच का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। वैसे ही नर्सिंग होम में भी है, अगर डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको जो है रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और इसमें से देखिए बहुत सारे डॉक्टर, गौतम बुद्ध नगर आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा बहुत ही फेमस है, नोएडा ग्रेटर नोएडा आजकल, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं और मान लीजिए चीज़ें कर रहे हैं, मगर अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो ये गवर्नमेंट के हक़ में है कि गवर्नमेंट चाहे तो उन पर एक्शन ले सकता है, और गवर्नमेंट ने वही एक्शन लिया है। अब मान लीजिए 2000 लोग काम कर रहे थे, तो 1600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है, 400 लोगों ने नहीं लिया है। तो 400 लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, उन्हीं को गवर्नमेंट ये काम कर रही है और उनको जो है वहाँ से बैन कर रही है कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आराम से वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये मेडिकल की चीज़ है। नर्सिंग होम अगर आप चलाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि अगर आपका डॉक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जब आप नर्सिंग होम अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको डॉक्टर मांगेगा, तो वो डॉक्टर वहाँ से रजिस्टर्ड है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा आपको। नहीं होगा तो मान लीजिए उसको अपने राज्य के काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उसके बाद फिर नर्सिंग होम के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आपका रुक सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करना था मॉर्निंग में। और ये न्यूज़ देखिए कवर किया है हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान जो फेमस न्यूज़पेपर है, बहुत सारा आर्टिकल से निकालता है, ठीक ठाक आर्टिकल्स निकालता है, तो हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, मगर इन लोगों का रिसोर्स होता है, खबरी जिसको बोलते हैं आप लोग, सूत्रों के हवाले से, तो ये सूत्र इनके पास अच्छे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खबर यहाँ से भी देखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग कंपनी चला रहे हैं या नए यूट्यूबर हैं, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर से भी आप लोग जो है अपने काम की चीज़ें निकालिए, फालतू की नहीं। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो हमेशा आपको दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर नर्सिंग होम चला रहे हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ISO 9000 रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 27,000 रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग से। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हम लोग
करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।